नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक ऑफ राजस्थान। आज हम कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल इंजन के पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि 23 दिसंबर 2019 को लगा था। यह आपके आने वाली पटवार की जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इसकी जीके। तो आइए देखते हैं इसका पेपर। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें भोगीलाल पंड्या जी है जो वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया। तो यह सरदार सिंह ने करवाया था। निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। तो ये सामेला का ऑप्शन डी जो है इसमें सही होगा। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। तो आप बताइए कौन सा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मारवाड़ है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग बताइए दोस्तों, जिसमें चारों तरफ धूलें होती है। तो ये ऑप्शन सी जैसलमेर दुर्ग के सही होगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था। तो आपको राजवंश बताना है इसमें। तो चालुक्य राजवंश इसमें सही हो जाएगा। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो पिछवाई नाथ द्वारा राज संबंध में से संबंधित है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है। तो जो नड़ वाद्य यंत्र है वो जैसलमेर साइड फेमस है। तो इसके लिए ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है। तो कोलवी की गुफाएं जो है झालावाड़ ज़िले में है। जोधपुर के कौन से शासक अपने को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो जो महाराजा हनुवंत सिंह है वो जोधपुर को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको इनमें बताना सारे पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें आपका जैसे कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है वो केवलादेव है, और जो बाघ परियोजना है वो रणथंभौर है, और जो काले हिरण है वो ताल छापर चूरू में मिलते हैं, और जो उड़न गिलहरी है वो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है इन्हें। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बांध दे दिए है और यहाँ पर जगह का नाम है, तो आपको बताना है। तो जो जवाहर सागर बांध है वो कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और उम्मेद सागर बांध जो है वो भीलवाड़ा में, और माही बजाज सागर बांध जो है बांसवाड़ा में है। इस प्रकार ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। तो जैसलमेर में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है। तो इसमें भूमध्य सागर यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर से गुजरती है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में डूंगरपुर ही है तो हम इसे डूंगरपुर मानेंगे। आपको कमेंट में बताना है ये कितने किलोमीटर लंबी है। अब क्वेश्चन अगला,
अभयारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह है, तो मानसी वाकल नदी फुलवारी की नाल जो आपका है यह उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? भोराट का जो पठार है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ जो है राजसमंद में, गोगुंदा जो है उदयपुर के अंदर है, तो इनके बीच का जो स्थान है वो भोराट का पठार कहा जाता है। अगला हम देख लेते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब हवाई अड्डे दे रखे हैं और उनसे संबंधित ये दे रखा है, आपको बताना कौन सा हवाई अड्डा इनके सामने जो दे रखा है सही नहीं है। तो जयपुर सांगानेर हवाई अड्डा ये सही है, उदयपुर डबोक एयरपोर्ट ये भी सही है, कोटा में कोटा हवाई अड्डा ये भी सही है, और जोधपुर में पालम हवाई अड्डा नहीं है। दोस्तों जोधपुर में एक सैनिकों के लिए हवाई अड्डा जिसमें वो प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इनसेप्टिमोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? तो इनसेप्टिमोल्स के लिए आप देख लीजिए, इनमें से बूंदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि? तो आपको बताना है इसका कारण। तो इसमें हो जाएगा वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव। तो ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो अंतःप्रवाही नदी नहीं है, तो इसमें कोठारी नदी जो है वह अंतःप्रवाही नहीं है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है, तो आपको वह जिला बताना है जिसकी सीमा गुजरात व मध्य प्रदेश से लगती है। तो आप देख सकते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश जो है राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है, तो दक्षिण से संबंधित जिला आप देख लीजिए। वैसे तो बांसवाड़ा डूंगरपुर ज़्यादा है, लेकिन इधर बांसवाड़ा की ही ज़्यादा लगती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और बांसवाड़ा ही दोनों राज्यों से लगता है। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? पंचतंत्र जो चित्रांकन है वो मारवाड़ चित्र शैली की विशेषता है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको यह बताना है। तो यह कृष्ण के काले रंग की जो पत्थर की मूर्ति है, काले पत्थर की एक मूर्ति है, उसके कारण जगत शिरोमणि मंदिर फेमस है। राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है? तो इसमें शांति त्रिवेदी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह एक क्रांतिकारी भी थी। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? तो पंधारी के मोदक मिष्ठान बीकानेर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करौली राज्य और अंग्रेज़ों के मध्य संधि कब की गई थी? तो आपको ये बताना है इनके मध्य संधि कब हुई है। तो इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि 9 नवंबर 1817 में हुई थी। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो वर्षा में तो ये बूंदी की है। आपको ऐसे याद रखना, जैसे वर्षा में बूंदें गिरती है तो उसी प्रकार से बूंदी से बूंदे हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेमद, जो मेमद आभूषण है वो आपको बताना है स्त्री के किस अंग पे पहना जाता है। तो मेमद जो आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। आभूषणों को याद करने के लिए आप राजस्थानी लोकगीतों का उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादातर आभूषण उसमें लोकगीतों में आ जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है, पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो शीतला माता का मंदिर चाकसू, जो कि जयपुर ज़िले के अंदर आता है, वहाँ अवस्थित है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो आपको एक केंद्र बताना है, तो इसमें आहड़, जो कि उदयपुर के अंदर आता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। वेली कृष्ण रुक्मणी री, अच्छा ये पुस्तक का नाम है एक, तो आपको ये बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी री, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? आपको ये बताना है। तो इसमें रेवाड़ी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है? तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागनेची माता है, और यहाँ पर नागनेची लिख रखा है, तो आप वही है, आप जान लीजिए। राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, मतलब आपको वो खिलाड़ी बतानी है। तो कबड्डी खिलाड़ी होनी चाहिए, और वो तो सीमा सोनी, जो कि एक कबड्डी प्लेयर है, इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार, तो गणगौर जो त्यौहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है? तो माही धवल जो है मक्का से संबंधित है, मैं से माही मैं से मक्का, ये याद रखना। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। मारवाड़ी हो चाहे कोई सी भी हो, सबका अनुसंधान बकरी के लिए टोंक आएगा, जहाँ पर पूरा इसका रेट है, रेड जो बोलते हैं वो रेड टोक के अंदर है। मारवाड़ी दे के इसने यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, बस और कुछ नहीं है। हम आगे देख लेते हैं। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है, तो द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है आप बताइए। इसमें ऑप्शन ए सिर सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है। राजस्थान का डाबला सिंघाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो डाबला सिंघाना जो क्षेत्र है, यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें लोहा के लिए है। अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया, यह एक अभियान था जो राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बीसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध जो है बनास नदी पर है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। ऊँट की नाचना नस्ल, ऊँटों की एक नाचना नस्ल है, ये पाई जाती है कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो आपको ये बताना, तो इसमें बूंदी भी है, बारा भी है, कोटा भी, उदयपुर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें आपका। उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल में होती है, और जो सर्दियों में होती है, वो आपकी वर्षा कौन सी कहलाती है? उसे मावट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही है। राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? बांस वन, यानी कि बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा, तो यानी बांसवाड़ा कहाँ पर है? दक्षिणी क्षेत्र में है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, और ये जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसके द्वारा स्वचालित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो कथन क्या क्या पहले देखना पड़ेगा अपन को। केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान जो बीकानेर में स्थित है, सही है ये। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में स्थित है, ये तो गलत है।
और केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये भी गलत है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में स्थित है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए राइट हो गया इसका। इंदिरा गांधी मुख्य नहर कहाँ तक विस्तृत की गई है, आपको यह बताना है। तो यह आपकी मोहनगढ़ तक की गई है। तो दोस्तों हम जल्दी अगला पेपर लेके आएंगे, जब तक आप इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उनको याद करें, और ये आपके पटवार के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।